हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ a plus b plus c plus d equals to 2 pi, prove that cos a plus cos b plus cos c plus cos d equals to minus 4 cos a plus b upon 2 into cos a plus c upon 2 into cos a plus d upon 2. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है cos a plus cos b इक्वल होता है 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2. Now हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि a plus b plus c plus d equals to 2 pi है. देन LHS RHS के इक्वल प्रूफ करना है. तो इसमें हम LHS को लिख लेते हैं. LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से है, तो टेकिंग LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो cos a plus cos b plus cos c plus cos d. यहाँ पर हम cos a plus cos b का फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों में ही लगाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos a plus b अपॉन 2 इंटू cos a minus b अपॉन 2 प्लस 2 cos c plus d अपॉन 2 इंटू cos c minus d अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ से ये हो जाएगा. यहाँ पर हम cos जो a प्लस बी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 2 पाई है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 2 पाई माइनस सी प्लस डी. हम सी प्लस डी को उधर ले आए और दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा. तो यहाँ से a प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल क्या आया, पाई माइनस सी प्लस टी अपॉन 2. अगर दोनों तरफ कॉस ले लें तो यहाँ पर जो होता है कॉस, ऊपर लिख लेते हैं कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई माइनस सी माइनस प्लस डी अपॉन 2. ये हो जाएगा. और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा. तो हो जाएगा माइनस cos c प्लस d अपॉन 2 के. तो हम यहाँ पे cos जो a प्लस b की वैल्यू है, यहाँ पर हम जो c प्लस d की वैल्यू है इसको हम चेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं cos a प्लस b अपॉन 2 के फॉर्म में. तो नाउ ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2. यहाँ पे माइनस 2 cos a प्लस b अपॉन 2, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली और ये हो जाएगा cos c माइनस d अपॉन 2. अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2 cos a प्लस b अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया. तो यहाँ से ये जो है इक्वल हो जाएगा cos a माइनस b अपॉन 2 और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस cos c माइनस d अपॉन 2 के. ना ये तो इसके इक्वल आ गया. यहाँ पे हम cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि इक्वल होता है कि cos a माइनस cos b इक्वल होता है माइनस 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 के इक्वल होता है. तो यहाँ से हम इसका अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो जो हमारा ये हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू यहाँ हो जाएगा माइनस, तो माइनस हम बाहर लिख लेते हैं साइन a प्लस b मतलब दोनों का सम अपॉन 2. तो हमारे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 और प्लस c अपॉन 2 माइनस d अपॉन 2 और अपॉन में 2 इंटू साइन. इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले लिख लेते हैं a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2, माइनस करना है तो माइनस c अपॉन 2 प्लस d अपॉन 2 का होल अपॉन 2. नाउ अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं. नाउ इसको हम लिख सकते हैं
ये जो 2 है और ये वाला 2, तो ये इक्वल हो जाएगा -4 cos a प्लस b अपॉन 2, और इस इंटू साइन हम इसको लिख सकते हैं, पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, तो a प्लस सी अपॉन 2, तो ये लिख लेंगे a प्लस सी अपॉन 2 इन दोनों को, माइनस ये हो जाएगा b प्लस टी अपॉन 2, माइनस का एक साथ लिख लिया, अपॉन 2 इंटू साइन हम इसको लिख सकते हैं, जो प्लस वाला पार्ट है, a प्लस डी अपॉन 2 माइनस b प्लस सी अपॉन 2 का होल अपॉन 2। नाउ ये जो है a जो b प्लस डी अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ से हमारे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, a प्लस b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या है, 2 पाई है। तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं a प्लस b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 पाई है, तो यहाँ से हमें b प्लस डी इक्वल टू 2 पाई माइनस a प्लस सी हो जाएगा। और अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस a प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो नाउ यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -4 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ हो जाएगा a प्लस सी अपॉन 2 माइनस पाई, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि अपॉन में 4 हो जाएगा, इंटू साइन सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा a प्लस टी अपॉन 2 और माइनस पाई, माइनस इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस टी अपॉन 2 अपॉन 2। नाउ यहाँ पर ये जो a प्लस टी अपॉन 2 और a प्लस टी अपॉन 2 जो हो जाएगा a प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ a प्लस सी अपॉन 2 a प्लस सी अपॉन 2 a प्लस सी हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर -4 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन, और यहाँ पर हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा a प्लस सी माइनस पाई और इंटू अपॉन 2 इंटू साइन, और इधर बचेगा a प्लस डी माइनस पाई अपॉन 2। नाउ अब अपॉन यहाँ पर जो है वो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू -4 cos a प्लस b अपॉन 2। अब इसको साइन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन पाई बाई 2, साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो हम दोनों इसमें से माइनस और इसमें से माइनस दोनों से बाहर लेते हैं, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि तो लिख लेते हैं पाई बाई 2 माइनस a प्लस सी अपॉन 2, और सेम इसको लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस a प्लस डी अपॉन 2, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको अलग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। नाउ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा -4 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस a प्लस टी अपॉन 2, तो जो कि हमारा आया RHS के इक्वल, हमें यही प्रूफ करना था। तो वी हैव प्रूफ दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।